हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लूमिंग के एपिसोड 5 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब दाउन ने सिवान के फेस पे अपना हाथ रखकर किस किया था और सिवान उससे पूछने लगता है कि वो क्या था, पर दाउन उसे कोई भी आंसर नहीं देता और वो बातें चेंज कर रहा होता है। आगे शाम हो जाती है और वो दोनों रास्ते पे जा रहे होते हैं। सिवान दाउन से बोलता है कि ये सब बहुत अजीब है। दाउन उसे बोलता है कि क्या अजीब है। सिवान कहता है कि दाउन उसके पीछे यहाँ क्यों आ रहा है। दाउन बोलता है कि आज का वेदर बहुत अच्छा है। सिवान उसे कहता है कि दाउन अब अपने घर जाए क्योंकि सिवान का घर आने वाला है। दाउन आसपास देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, वो जा रहा है। सिवान उसे बाय बोलता है। दाउन उसे कहता है कि वो अच्छे से आराम करे। सिवान भी उसे वही बात बोलता है और दाउन बोलता है कि वो अब जा रहा है। ये कहकर वो जाने लगता है, पर सामने से सिवान की मॉम और उसके सिस्टर आ रहे होते हैं। वो दाउन और सिवान को साथ देख लेते हैं। सिवान की मॉम सिवान को हाथ दिलाती है, जिससे दाउन समझ जाता है कि वो सिवान की मॉम है, तो वो उन्हें हेलो बोलता है। सिवान की मॉम और उसके सिस्टर आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद वो लड़का सिवान का फ्रेंड है, पर सिवान मुंह बनाए खड़ा होता है। आगे दाउन को सिवान के फैमिली के साथ डिनर करते दिखाया जाता है और सिवान की मॉम दाउन से बहुत खुश होकर बातें कर रही होती है, पर सिवान अब भी मुंह बनाए बैठा होता है। तभी सिवान के सिस्टर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलती है। उसकी मॉम उसे डांटने जाती है कि वो कोल्ड ड्रिंक न पिए वरना वो मोटी हो जाएगी, पर वो बोल नहीं पाती क्योंकि दाउन जो उनके साथ होता है। उसकी मॉम कहती है कि सिवान और सेजुंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जबकि दोनों भाई बहन हैं। पर दाउन बोलता है कि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों ही बहुत क्यूट है। उसकी बात सुनकर वो दोनों बोलते हैं कि क्या वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये कहकर वो बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। सिवान कहता है कि वो परफेक्ट रहने के लिए बहुत मेहनत करता है, पर शायद वो दोनों एक जैसे दिखते होंगे क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, पर वो सियोंग से ज्यादा अच्छा दिखता है। और इस बात पे वो दोनों बहस करने लगते हैं, पर अपनी मॉम को देखकर चुप हो जाते हैं। दाउन उसकी मॉम से उनके घर की तारीफ करने लगता है। सिवान की मॉम बोलती है कि वो लोग यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, नई जगह जाने का वेट कर रहे हैं, इसलिए घर भी थोड़ा गंदा है। पर दाउन बोलता है कि उनका घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अगर यहाँ फिल्म बनाई जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सिवान की मॉम दाउन की इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में। दाउन बोलता है कि हाँ, पर वो दाउन से बोलती है कि उसके पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि एक मूवी को शूट करने के लिए 3000 से 4000 डॉलर लिए जा रहे हैं, और जबकि ये सारी चीजें बस असाइनमेंट है। सिवान ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो अपने मॉम से कहता है कि उसने उन्हें बोला था कि 1000 से 2000, उसने इतना ज्यादा नहीं कहा था। उसकी मॉम बोलती है कि क्या इतने कम है, उसने अचानक से इतने ज्यादा पैसे मांग लिए। तभी सिवान की मॉम अचानक से दाउन से पूछती है कि क्या वो प्रोटीन शेक पीता है। दाउन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, पर वो उन्हें हाँ बोलता है। सियोंग अपनी मॉम को खाना खाने को बोलती है और ये कहकर वो उन्हें आगे बात करने से रोकती है। आगे दाउन को सिवान के रूम पे दिखाया जाता है और वो उसके रूम को देख रहा होता है और सिवान चीजें हटा रहा होता है। दाउन उसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसे रात में यहाँ रुकना चाहिए। ये कहकर वो अपना बैग लेकर जाने लगता है, पर सिवान उसे बोलता है कि कोई बात नहीं और वो यहाँ रहे। उसे नहीं लगता कि दाउन को कोई भी बस मिलेगी क्योंकि रात ज्यादा हो चुकी है। दाउन उससे पूछता है तो क्या वो सच में रुक सकता है। सिवान उसे कहता है कि हाँ, तो दाउन स्माइल करने लगता है। वो सिवान से कहता है कि वो जाकर बात ले लेता है।
सिवान उसे अपने कपड़े देता है और उसे कहता है कि उसे पता नहीं कि ये कपड़े उसे फिट आएंगे या फिर नहीं, और वो दाउन के चोट के लिए उसे मेडिसिन देता है। दाउन जो साइकिल चलाते वक्त गिर गया था, वो उसके लिए उसे मेडिसिन देता है। आगे हमें दाउन को बेड पे सोए हुए दिखाया जाता है। वो सिवान को बोलता है कि वो नीचे सो सकता है, पर सिवान उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो बेड पे सो सकता है। सिवान अपना फोन यूज कर रहा होता है। दाउन उसे बोलता है कि क्या वो बिजी है। सिवान उसे कहता है कि बस उसके पास यिनजुंग का मैसेज आया था। दाउन उसे बोलता है कि कॉलेज के इतना करीब रहना अच्छा लगता होगा। सिवान कहता है कि हाँ, उसे अच्छा लगता है और सिवान को इसी कॉलेज में जाना था। सिवान कहता है कि दाउन भी तो कॉलेज के पास रहता है। दाउन बोलता है कि वो अभी यहाँ रहने आया है। उसके पेरेंट्स सोल में रहना नहीं चाहते थे और यही सारे रीजन की वजह से वो यहाँ रहने आया। सिवान बोलता है कि दाउन तो समझ गया होगा। आज जिस आदमी से अचानक उनका सामना हुआ वो सिवान का डैड था, पर अब ये सारी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। दाउन उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और थोड़ी देर में बोलता है कि आज दाउन का बर्थडे है। सिवान उसे बोलता है कि क्या दाउन सच कह रहा है। दाउन बोलता है कि हाँ। सिवान उसे बोलता है कि ये बात दाउन ने उसे पहले क्यों नहीं बताया। उसने मैसेंजर पे भी उसके बर्थडे रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा। दाउन बोलता है कि वो किसी को भी बताने नहीं वाला था, पर अभी उसे ऐसा लगा कि दाउन को कुछ कहना चाहिए। सिवान उसे बोलता है कि दाउन बहुत अजीब है। सिवान दाउन को उसके बर्थडे की बधाई देता है और कहता है कि क्या वो उसके लिए केक लेकर आए। दाउन बोलता है कि क्या वो सच कह रहा है और वो सिवान को थैंक यू बोलता है। सिवान दाउन से बोलता है क्या इस वक्त कोई केक शॉप खुली होगी। दाउन बोलता है कि जरूर होगी और वो सर्च क्यों नहीं करता, और दाउन को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है तो सिवान सर्च करने लगता है और उसे एक शॉप मिल जाती है तो वो वहाँ जाने लगता है, पर दाउन उसे रोकता है और बोलता है कि वो मजाक कर रहा था, इतनी रात में वो कहाँ जाएगा। सिवान उसे बोलता है पर अगर ग्रुप चैट में सभी बर्थडे विश करते तो ये बहुत अच्छा होता। दाउन उसे कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और वो सिवान को सो जाने को बोलता है। सिवान उसे बोलता है कि क्या कुछ ऐसा है जो दाउन उससे गिफ्ट में चाहता है। दाउन उसे बोलता है कि वो सिवान को बता रहा है, पर सिवान उसे वादा करे। सिवान उसे बोलता है कि ठीक है और वो क्या चीज है। दाउन उसे बोलता है कि सिवान उसे उसके घर पे ऐसे आने दिया करे। सिवान उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है, पर कहता है कि ठीक है और वो सोने लगता है, पर वो दाउन को हैप्पी बर्थडे बोलता है। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां सिवान दाउन को प्रोटीन ड्रिंक देता है और उससे पूछता है कि क्या सच में उसे डायरेक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। दाउन बोलता है कि नहीं, उसे फिल्मिंग पसंद है और उसे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं यूनिक विजन्स दिखाकर, पर दाउन उस तरह का इंसान नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि दाउन अपने घर पहुंचता है जहां उसके घर पे कोई भी नहीं होता और उसके मॉम ने एक गिफ्ट पे एक नोट लिखा होता है कि उन्होंने दाउन के बर्थडे पे कुछ भी नहीं बनाया और जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलती है और साथ ही हैप्पी बर्थडे विश करती है। और वहाँ पे दाउन के लिए खाना रखा होता है जिसे दाउन खाने लगता है और सिवान ने दाउन से बोला था कि ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई स्टोरी है लोगों को बोलने के लिए, और ना ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और ना ही उसे ऐसा लगता है कि लोगों को उसकी स्टोरी पसंद आएगी। पर दाउन ने उसे कहा था कि सिवान ऑसम होगा, वो चाहे जो भी करे। और हमें दिखाया जाता है कि दाउन के घर पे उसके मॉम के बहुत सारे अवार्ड्स रखे होते हैं जो कि उसके मॉम को बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिले होते हैं। आगे हमें दाउन और सिवान को साथ में दिखाया जाता है।
और दाउन सिवान के फोटो लेने जाता है। सिवान उसे मना करता है और बोलता है कि उसे पसंद नहीं है जब कोई उसकी फोटो लेता है, पर दाउन उसे बोलता है कि उसे बस उसकी फोटो असाइनमेंट के लिए चाहिए। तो सिवान उसकी बात मान जाता है और दाउन उसकी फोटो लेता है और स्माइल करने लगता है। सिवान उसे एक गिफ्ट की बॉक्स देता है और बोलता है कि ये दाउन के बर्थडे के लिए है। दाउन उस बॉक्स को खोलता है जिसमें सिवान की सिस्टर ने उनके घर आने के लिए उसे कूपन्स दिए होते हैं, जिसे देखकर दाउन स्माइल करने लगता है और सिवान ने उसे उसमें ग्लव्स दिए होते हैं और वो दाउन से कहता है कि ये तब के लिए जब वो फिल्मिंग करेगा, जिसे देखकर दाउन खुश हो जाता है और सिवान शाय होने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उनके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, यानी कि दिन बीत रहे होते हैं और वो दोनों साथ में अपनी असाइनमेंट प्रेजेंट करते हैं। आगे सिवान को उसके घर पे दिखाया जाता है जहां वो कॉल पे अपने उस सीनियर से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि उसने उसे फीडबैक दे दिया है और वो अपनी स्टोरी सबमिट नहीं करेगा और सिवान देखता है कि सिवान ने अब तक कुछ भी नहीं लिखा होता। आगे हमें उनके उस मूवी की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां वो सारे लोग मिलकर उस मूवी पे काम कर रहे होते हैं और शूटिंग कंप्लीट होती है और सिवान और दाउन एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। ये चीज युनजुंग नोटिस करती है और उनका फ्रेंड बोलता है कि कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा काम करना होगा। आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिवान साइकिल पे कॉलेज आया होता है। तभी दाउन भी साइकिल पे कॉलेज आता है, जिसे देखकर सिवान स्माइल करने लगता है। मतलब दाउन अब साइकिल चलाना सीख गया। आगे उन्हें क्लास में दिखाया जाता है जहां उनकी टीचर दाउन के काम की तारीफ करती है और उसके प्रोजेक्ट में सिवान की फोटो होती है और जो कि बहुत अच्छी आई होती है, जिसकी सभी तारीफें करने लगते हैं। आगे उन सब को कैफे पे दिखाया जाता है और सिवान के पास उसका वही सीनियर आता है और उसे बोलता है कि क्या सिवान ने रिजल्ट्स देखा और सिवान की स्टोरी को फर्स्ट प्लेस मिला है। सिवान ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके सीनियर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि सिवान को फर्स्ट प्लेस मिल गया। उसका सीनियर उसे बोलता है कि शायद ये बात सिवान को अब तक पता नहीं चली होगी और उसने मेन ऑफिस में भी कॉल किया था। उसे जानना था कि कॉन्टेस्ट का स्टैंडर्ड आखिर क्या है और दाउन और सिवान क्लोज फ्रेंड है और ये कॉन्टेस्ट दाउन के पेरेंट्स ने ही करवाया है। दाउन के डैड प्रोडक्शन कंपनी के सीईओ हैं और उसकी मॉम एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है और ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सिवान नहीं जानता। सिवान ये सब खड़ा सुन रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता और दाउन भी वहाँ आ जाता है। वो सीनियर बोलता है कि इसीलिए अचानक से ये कॉन्टेस्ट उनके कॉलेज में हुआ। सिवान ये सारी बातें सुनकर दाउन की तरफ देखने लगता है क्योंकि सिवान को दाउन के पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो लोग कौन हैं। सिवान का सीनियर बोलता है कि उसका मतलब ये नहीं था कि सिवान कॉन्टेस्ट नहीं जीत सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सिवान अपने सीनियर से बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे इन सब के बारे में पता नहीं था और न ही उसने दाउन की कोई हेल्प ली है। पर सिवान के सीनियर को ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा खराब लगती है कि सिवान कैसे जीत गया और सिवान ने अपनी स्टोरी कैसे सबमिट कर दी। उसका सीनियर वहाँ से चला जाता है और सिवान उदास होकर दाउन की तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।